अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया भी लोकोमोशन करते हैं? और अगर बैक्टीरिया लोकोमोशन करते हैं तो उनकी लोकोमोशन कैसी होनी चाहिए? तो कभी आपने बैक्टीरिया को चलते हुए देखा? क्या उनकी टांगें देखी हैं आपने? तो बच्चों याद रखिएगा, बैक्टीरिया की कोई टांगें नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया फिर भी लोकोमोशन करते हैं। और ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के मुताबिक वहां से लिया गया है। तो अब चलिए आज आपको बताते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन कैसी होती है। तो मैंने यहां पर आप लोगों के साथ ये एक पॉइंट डिस्कस किया है, मोटेलिटी इन बैक्टीरिया। इट्स मीन कि हम यहां पर डिस्कस करने चाह रहे हैं क्या भला, लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। लोकोमोशन, प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया की जो लोकोमोशन है उसके डिफरेंट अंदाज होते हैं। बैक्टीरिया के यहां लोकोमोशन का सबसे अहम और बेहतरीन जरिया वो है फ्लैजेला। लेकिन फ्लैजेला के अलावा भी ये लोकोमोशन करते होते हैं। तो देखिए जी, इसके पास लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजेला का इस्तेमाल करने का एक स्टाइल मौजूद है, इसलिए एक पहली पहली लोकोमोशन को कहते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट। अब मैं आपको बता देता हूं, ये फ्लैजेला के जरिए से कहीं पर स्विम तो कर सकते हैं, इसका मतलब है ये हमेशा ये उस जगह पर रहेंगे या उस जगह पर ये फ्लैजेला का इस्तेमाल करेंगे जहां पर फ्लूइड होगा, और फ्लैजेला के जरिए से ये स्विम कर सकते हैं। और इनकी स्विमिंग से आमतौर पर कौन कौन से बैक्टीरिया इससे फायदा उठाते हैं? देखें जी, बैसिलस आपको पता है, और दूसरे नंबर पे स्पाइरलम, स्पाइरेला। तो याद रखिएगा जी, बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और कोकाई शेप्ड स्पाइरेला होते हैं। इनके पास फ्लैजेला होता है और ये फ्लैजेला का इस्तेमाल करके किसी फ्लूइड के अंदर ये तैर के जा रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी बैक्टीरिया की लोकोमोशन फ्लैजेला के जरिए से स्विमिंग से हटकर मैं स्वार्मिंग की तरफ चलूं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फ्लैजेला की ही ये मूवमेंट स्वार्मिंग जो है एक अलग रूप धार लेती है और एक अलग से इसका सीक्वेंस होता है। इसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं जी? एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं, खुद अपने आप को बैक्टीरिया कंसीडर करके ये मूव करके दिखाता हूं। सपोज कर लीजिए ये मूवमेंट है। अब ये कैसी पॉसिबल हो सकता है? देखो बच्चों, मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रा करता हूं। सपोज कर लीजिए मेरे पास ये कोई एक बैक्टीरिया है और इसी के साथ ही दूसरे कुछ बैक्टीरिया भी पाए जा रहे हैं। लाइक दैट, ये दूसरे कोई बैक्टीरिया हैं, ऐसा लगता है जैसे ये कॉलोनी में पाए जा रहे हैं। ये चंद एक बैक्टीरिया हैं जो कि आमतौर पर अपने आप को एक जगह से जोड़े हुए हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनके पास ये भी फ्लैजेला मौजूद है, ये भी फ्लैजेला मौजूद है, इधर भी फ्लैजेला मौजूद है, ये फ्लैजेला मौजूद हैं, बेटा याद रखिएगा, आमतौर पर जब भी कभी इसका ये वाला फ्लैजेलर बैक्टीरिया जो है मूव कराएगा तो यकीनन ये रोटेट करेंगे। तो मैं यहां पर एरो लगाता हूं, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या लिख रहा हूं बोला मैं? क्लॉकवाइज रोटेशन। बेटे याद रखिएगा, क्लॉकवाइज जो रोटेशन हो रही है बैक्टीरिया की लोकोमोशन में, उसको कहते होते हैं क्या बोला? स्वार्मिंग। तो देखिए जी, मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया है। नंबर 1 पे हमारे पास है जी कौन सी भला? फ्लैजेलर मूवमेंट की एक टाइप है स्वार्मिंग। क्या भला? कि एक रोटेशनल मूवमेंट को, कौन सी वाला? रोटेशनल, रैंडम रोटेशनल मूवमेंट को हम बोलते होते हैं क्या भला? स्वार्मिंग। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्लीज आप भी लिख लीजिए, रोटेशनल, रोटेशनल, और दूसरे नंबर पे लिख देता हूं रैंडम। ये हमारे पास एक मूवमेंट का स्टाइल है, उसे हम लोग स्वार्मिंग का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मूवमेंट है, कौन सी वाला? क्रॉलिंग। बेटे याद रखिएगा, आमतौर पर मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजेला ही नहीं बल्कि पिलाई यूज किए जाते हैं। पिलाई लोकोमोशन कराते नहीं है, पिलाई क्या करते होते हैं बेटे? अटैचमेंट का इस्तेमाल करते होते हैं। अगर मैं आप लोगों को आपकी बुक की लिखी हुई बात जरा यहां पर शेयर कर दूं कि क्रॉलिंग का मतलब यह होता है कि अगर एक पिलाई अपनी सरफेस से यहां अटैच है, फिर यहां अटैच है, यहां अटैच है, यहां अटैच है, ये क्रॉलिंग के तौर पर ये काम कर रहे हैं। क्रॉलिंग हम इसे कह रहे होते हैं। फिर इसी तरह से एक और मूवमेंट है ग्लाइडिंग।
ग्लाइडिंग का मतलब मैंने यहां लिख रखा है कि सलाइमी सब्सटेंस इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होता है। ये वो बैक्टीरिया जो आमतौर पर जिलिटेनियस सब्सटेंसेस रखते होते हैं। जैसे कॉलोनी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया अपने पास ये जिलिटेनियस सब्सटेंस रखते हैं और वही सब्सटेंस इनको स्लिप करवाता चला जाता है और ये क्या कर रहे होते हैं जी, ग्लाइड कर रहे होते हैं। इट मीन के अगर ये पानी के अंदर होंगे तो बिल्कुल रेस्ट फॉर्म में पड़े होंगे और ये स्लिप होते हुए जहां जहां पानी जाएगा वहीं वहीं ये चले जाएंगे जी। ये इनकी मूवमेंट है, कौन सी ग्लाइडिंग। लेकिन स्लाइडिंग की बात अगर करें तो स्लाइडिंग का मतलब पुशिंग फोर्स होती है और ये पुशिंग फोर्स आमतौर पर डिवीजन के वक्त होती है, सेल डिवीजन के वक्त। डॉटर सेल जब एक दूसरे को पुश करते हैं तो फिर ये साइडों पर स्लाइड कर जाया करते होते हैं, तो ये एक स्लाइडिंग मूवमेंट है। फिर इसी तरह से हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोनियन मूवमेंट्स। देखो बच्चों, आमतौर पर ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक बैलून है और इस बैलून के अंदर, सपोज इमेजिन कीजिए एक बैलून है, इस बैलून में पानी डाला हुआ है और जिस तरफ पानी जाएगा बैलून वहां मूव करता जाएगा, यहां मूव करता जाएगा। ये कौन सी मूवमेंट है? इस मूवमेंट को हम लोग आमतौर पर कहते हैं मूवमेंट ड्यू टू इनसाइड पार्टिकल्स। अगर ये अमीबा की मूवमेंट होती तो वो सूडोपोडिया बना लेता, लेकिन ये बैक्टीरिया के पास हो रही है तो ये रैंडम स्ट्रेप्टोकोकस ऐसी मूवमेंट शो करवाते होते हैं। ये तो होगी हमारे पास कौन सी ब्रोनियन मूवमेंट। लेकिन एक और बैक्टीरिया है जिनको हम लोग आमतौर पर नाम देते होते हैं, कौन से ये तो हो गया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है कि बैक्टीरिया जो बीमारी भी फैलाता होता है जी। लेकिन हमारे पास एक और मूवमेंट है, मूवमेंट बाय द एक्सिलरी फिलामेंट्स। एक्सियल फिलामेंट लिख देता हूं, ये देखो जी मैं फिलामेंट्स लिखता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलामेंट? बेटे याद रखिएगा, जब भी कभी बैक्टीरिया ये आप लोगों के सामने अगर मैं ड्रा करूं तो ये देखें जी, ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से उभरी हुई जो भी चीज होगी बेटे वो उसका क्या होगा, एक्सिलरी फिलामेंट, और वो बनता है जस्ट एक फ्लैजेला। तो देखिए इस फ्लैजेला की वजह से ना सिर्फ ये वाली मूवमेंट पैदा होती है बल्कि और भी काफी सारी हैं। कौन सी? फ्लेक्सिंग, स्विमिंग, क्रीपिंग, स्पिनिंग, ये मूवमेंट। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखो अपनी बुक के ऊपर, क्या बोला? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एक्सियल फिलामेंट हाउ मेनी movements are generated? Number 1 flexing, number 2 स्विमिंग, नंबर 3 क्रीपिंग एंड स्पिनिंग। तो हमेशा ये जो फ्लैजेला होते हैं ये बेसिकली 2 सेट होते हैं, या तो एक जगह पर ये पाए जाते हैं या फिर इनका 2 सेट जो है वो 2 अलग अलग जगहों पर भी हो सकता है। तो हमारे पास फ्लैजेला की वजह से होने वाली मूवमेंट्स और पिलाई की वजह से होने वाली मूवमेंट्स, पुशिंग की वजह से और सलाइमी सब्सटेंस की वजह से होने वाली मूवमेंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं एक और चीज डिस्कस करने के लिए, उसे हम बोलते होते हैं आमतौर पर क्या फ्लैजेला। क्या है फ्लैजेला? को हम लोग फ्लैजेला के नाम से ही क्यों याद करते हैं? तो चलिए जी नेक्स्ट बोर्ड हमारे पास है जी फ्लैजेला। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लैजेला को। आपको पता है कि फ्लैजेला बेसिकली एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहलाता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग शेयर करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है ये चीज। नंबर 1 पे फ्लैजेला क्या करता है? लोकोमोशन तो करवाता ही है। नंबर 1 पे तो मैं लिखूंगा कीमोटैक्सिस। क्या कीमोटैक्सिस। इसका मतलब है हम कह सकते होते हैं कि फ्लैजेला की वजह से आमतौर पर बैक्टीरिया के अंदर डिटेक्शन ऑफ केमिकल भी होता है। डिटेक्शन ऑफ केमिकल नंबर 1 फंक्शन। इसका मतलब है ये तो सेंसर पार्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। फ्लैजेला का इसके अलावा एक और फंक्शन जो कि आप सब लोग जिससे वाकिफ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन इसका मतलब है ये बैक्टीरिया को क्या करता है? लोकोमोशन देता है, यानी मूवमेंट देता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ये अर्ज है कि ये लोकोमोशन 2 तरह की प्रोवाइड करता होता है। नंबर 1 पे ये प्रोवाइड करता है पॉजिटिव लोकोमोशन या पॉजिटिव मूवमेंट।
अब देखिए जी, आमतौर पर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब हम सब लोगों को मालूम है, और दूसरे नंबर पे ये प्रोवाइड करता है प्यारे बच्चों कौन सी बोला, नेगेटिव मूवमेंट्स। अब देखें, आमतौर पर इसको समझना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सादा सी बात कर रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी ये फ्लैजेला किसी जानदार को क्या करे भला, टूवर्ड द केमिकल लेके जा रहा हो, टूवर्ड द सोर्स, टूवर्ड द सोर्स, मैं लिख देता हूं यहां पर सोर्स, सोर्स ऑफ स्टिमुलस। प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बात मोशन ने कर दी है यहां पर, क्या की है भला बताइए मुझे, कि जानदार पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा है बैक्टीरिया, कब, जब स्टिमुलस की तरफ जा रहा होगा। और इसी तरह से यहां लिख देता हूं अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, सोर्स ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर जा रहा होगा, तो ये लोकोमोशन भी कौन देता है, फ्लैजेला ही प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्लैजेला बेसिकली आमतौर पर बाकी फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोट से डिफरेंट होता है। क्यों बोला, तो सुनो बच्चों, बैक्टीरियल फ्लैजेला की कंपोजिशन, बैक्टीरियल फ्लैजेला composed flagella composed with flagellin protein, with फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है, जबकि यूकैरियोट का फ्लैजेला जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है, उसके पास होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो उससे बनाती है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा हूं। बेटा सपोज कर लें मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है जिसको मैं यहां पर ड्रा करता हूं, और इस बैक्टीरिया की मैं सेल वॉल को भी यहां पर ड्रा करूंगा। सपोज मेरे बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये चीज। कैसे भला, मैंने आउटर ब्लू कलर की सेल वॉल को और इनर बेटे ब्लैक कलर की सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहां पर ड्रा कर दिया है, और इसी से ही मैं क्या निकालने वाला हूं, जरा गौर फरमा लीजिएगा। एक मेरे पास छोटा सा ये पुलीनुमा स्ट्रक्चर है, और ये दो पुलियां यहां से निकलेगी, और इन दो पुलियों से ही बेटे क्या होगा भला, तवज्जो फरमा लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर बाहर को निकलेगा, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग जो भी नाम देंगे बता देता हूं, ये हमारे पास आगे जाएगा फिलामेंट, इसको बोलता हूं मैं फ्लैजेला। जरा गौर फरमाए, मैं लेबल करने लगा हूं प्लीज, ये सुने जी, फिलामेंट, और इसको बोलते हैं हुक, और ये हम लोग बोलते हैं रिंग। अब देखो बच्चों, मेरे पास बैक्टीरिया की ये थी क्या भला, सेल वॉल, और ये क्या थी भला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी अगर तो सिर्फ बैक्टीरिया के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल मौजूद होगी, तो उनके पास एक पेयर ऑफ रिंग वाला क्या होगा, बेसल बॉडी मौजूद होगा। यानी इस स्ट्रक्चर को मोशन ने क्या नाम दिया है, बोलो जल्दी से प्लीज, बेसल बॉडी का नाम दिया है, बेसल बॉडी, इसको बेसल बॉडी का नाम दे रहा है। जबकि यूकैरियोट के पास जो फ्लैजेला होता है वो 9+2 माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेकिन बैक्टीरिया के पास, ये बैक्टीरिया जिसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, तो एक पेयर ऑफ रिंग होगा। ऐसा बैक्टीरिया कहलाता है पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाता है बच्चों। अच्छा जी, नंबर 2 पे हमारे पास, मैंने यहां पर भी एक फ्लैजेला बना रखा है, और जरा ध्यान दो ये क्या है, मैंने यहां पर एक अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखी है, फिर सेल वॉल का पेप्टाइडोग्लाइकेन लिखा है, और फिर आउटर मेम्ब्रेन लिखी है। कोई पहचान के मुझे बता सकता है ये किसकी सेल मेम्ब्रेन है, किसकी सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, किसकी भला, ग्राम नेगेटिव की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता देता हूं, ये नंबर 1 पेयर ऑफ रिंग, और ये मिला के नंबर 2 पेयर ऑफ रिंग मौजूद होते हैं, किसके पास भला,
फ्लैजेला की बेसल बॉडी में, और इसको क्या बोलते होते हैं भला बताएं? हुक का नाम देते हैं। और आगे बेटे ये क्या होगा? फिलामेंट होगा जो आगे की तरफ जा रहा है। क्या समझे आप लोग कि बैक्टीरिया का फ्लैजेला ग्राम पॉजिटिव के पास सिंगल रिंग रखता है पेयर की फॉर्म में, ग्राम नेगेटिव में डबल पेयर रखता है। किसके पास? बोलो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान ही जो उनकी बेसल बॉडी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे चलने लगे हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा फ्लैजेला की बुनियाद पर ना बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स भी होती हैं। बच्चों मैं आप लोगों को बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स बताने वाला हूं। नंबर 1 पे एक टाइप कहलाती है बैक्टीरिया की ए ट्राइकस। क्या कहलाती है भला? लिख लो प्लीज, ए ट्राइकस। ए का मतलब नॉट होता है। और नंबर 2 पे बेटे एक कहलाती होती है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और नंबर 3 पे हमारे पास होती है क्या भला? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। और नंबर 4 पे एक टाइप होती है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। और नंबर लास्ट लेकिन 5th क्या भला? पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस। प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम है और आप लोग पूछा भी करते हैं कि ए का मतलब हम एटमोलॉजी करते हैं ना, ए का मतलब नॉट है और ट्राइकस का मतलब यहां पर फ्लैजेला है। तो बेटा दोज बैक्टीरिया दैट आर विदाउट फ्लैजेला, क्या भला ये बैक्टीरिया क्या होंगे भला बताएं? विदाउट फ्लैजेला होंगे। तो बेटा आप लोगों का एक एमसीक्यू यहां लिखवा देता हूं। cannot detect chemical। ये केमिकल को डिटेक्शन की सलाहियत नहीं रखता। क्यों भला? क्योंकि फ्लैजेला का काम तो कीमोटैक्सिस भी था, ये तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास तो फ्लैजेला ही नहीं है। मेरे बच्चों नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने क्या भला? मोनोट्राइकस यानी सिंगल ट्राइकस। अगर मैं यहां पर ये बैक्टीरिया ड्रा करूं तो देखो जी आपके सामने मैंने क्या किया, किसी एक साइड पर ही फ्लैजेला को ऑर्गेनाइज करूंगा। ये लो जी बेटा आप लोगों को पता है मैं यहां इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूं। दोज बैक्टीरिया दैट हैव सिंगल फ्लैजेला एट वन पोल। बेटे ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं पोलर ट्राइकस। क्या बोला? पोलर ट्राइकस यानी किसी एक पोल पर कोई ना कोई फ्लैजेला लगा हुआ है, इसलिए उसे पोलर का नाम देते हैं। बेटा अगर मैं लोफो की बात करूं, बेटे याद रखिएगा लोफो का मतलब होता है टफ्ट। क्या मतलब होता है? गुच्छा, क्लस्टर। ये लो जी अब मैं इसी बैक्टीरिया के ऊपर बेसिकली किसी एक साइड पर ही ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बना रहा हूं। जरा आप लोग ध्यान दें तो आप लोगों के सामने ये आ गया। बेटे अगर तो ये एक साइड पे लगा हुआ है तो इसे कहेंगे पोलर लोफोट्राइकस। अगर दोनों साइडों पर होगा तो बाइपोलर लोफोट्राइकस। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं एम्फीट्राइकस के बारे में तो बेटा कुछ इस तरह से बातें करूंगा मैं। ये लो जी अब मैंने क्या किया, इधर भी एक फ्लैजेला लगा दिया, इधर भी एक लगा दिया। बेटा जरा गौर फरमाएं, एम्फी का मतलब होते हैं केमिस्ट्री के मुताबिक एम्फोटेरिक, दो गोला, दो तरफा। तो इस तरफ भी एक फ्लैजेला है, इस तरफ भी एक फ्लैजेला है, तो बाइपोलर भी कहते हैं इसे, और बेटा जी क्या कहेंगे? एम्फी भी कहते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैजेला की तादाद बेटा क्या हो जाए? टफ्ट की फॉर्म में। इस फॉर्म में बोला टफ्ट की फॉर्म में, किसी ग्रोह की फॉर्म में, तो मेरा बेटा सुनो क्या कहेंगे इसे हम? एम्फिलोफोट्राइकस। क्या बोलेंगे इसे? एम्फिलोफोट्राइकस। अच्छा फिर एक और बैक्टीरिया है, क्या भला इस बैक्टीरिया के हम इर्द गिर्द काफी सारे फ्लैजेला देखते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ क्या हो? फ्लैजेला ही फ्लैजेला हो, तो बेटे ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं क्या? पेरीट्राइकस। यानी पेरी का मतलब होता है पेरिफ्री, पेरिफ्री चारों तरफ, साइडों पर, हर तरफ बेटे क्या हो बोला उसका फ्लैजेला लगा हुआ हो, तो उसे कहेंगे पेरीट्राइकस। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों के साथ
4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है। प्लीज मुझे एंड पे बताएं कमेंट में कौन सा लॉन्ग और कौन सा शॉर्ट मैंने आपको बताया है। अल्लाह हाफिज।